हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज हम परमेश्वर के वचन से जानना चाहेंगे कि यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है और हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम परमेश्वर के वचन से जानना चाहेंगे। निकालेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 24 और वचन 37 में हम पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। दोस्तों इस वचन के अनुसार हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जैसे नूह के दिनों में होता था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के पहले होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस वचन का मतलब ये है कि यीशु मसीह जब दोबारा बादलों पे आएगा तो ठीक उससे थोड़ा पहले वही अपराध वही पाप होना शुरू हो जाएंगे जैसे कि नूह के दिनों में होता था। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं नूह के दिनों में कि नूह के दिनों में क्या होता था और क्या नहीं होता था। निकालेंगे हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 का 1 हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, फिर जब मनुष्य भूमि पर बढ़ने लगे। और दूसरा वचन निकालेंगे 6 के 7 में पढ़ेंगे, यहोवा ने कहा पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों की बुराई बढ़ गई है। दोस्तों इसके बाद दूसरा वचन निकालेंगे, वचन 7 में जो है परमेश्वर ने जल प्रलय किया। दोस्तों जल प्रलय करने से पहले परमेश्वर ने नूह से बता दिया कि पृथ्वी पर जो है मनुष्यों की बुराई बढ़ गई है और जो कुछ भी मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। इसलिए मैं जल प्रलय करने के द्वारा पृथ्वी का अंत कर दूंगा। पृथ्वी का अंत करने का प्रश्न हमारे सामने आ गया है। तो जल प्रलय क्यों करूंगा इसकी वजह भी परमेश्वर ने अपने दास नूह को बता दिया था। दोस्तों इसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह रेप्चर होने से पहले जब यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठे तो स्वर्ग जाने से पहले यीशु मसीह अपने चेलों को बता दिया कि जब मैं जाऊंगा जिस प्रकार से जो है नूह के दिनों में अपराध पाप होते थे उसी प्रकार से मेरे दोबारा आने से पहले उसी प्रकार से नूह के दिनों के जैसे वो समय वापस आ जाएगा, वही अपराध वही पाप होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ये यीशु मसीह ने चिन्ह बताया है, ये पहचान बताया है कि इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा बादलों पे बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों जो जो बातें परमेश्वर ने नूह को बताया था एक एक वचन जो है जैसे जैसे समय बीतता गया एक एक वचन पूरा होता गया। इसी प्रकार से जो है यीशु मसीह ने जो कहा है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। इसका मतलब ये है कि आज भी यीशु मसीह जब ये वचन बोल दिया है तो यीशु मसीह बादलों पे जरूर आया। जिस प्रकार से परमेश्वर ने नूह से जो कुछ भी कहा सब कुछ पूरा हुआ, इसी प्रकार से परमेश्वर ने हम लोगों से अपने चेलों से जो कुछ भी कहा है 100% बिल्कुल पूरा हुआ है और पूरा हो जाएगा। मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि हम अंतिम दिनों में चल रहे हैं और यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है। और दोस्तों मैं और भी वचन आपको बताना चाहूँगा। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा हुआ है अध्याय 3 में लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में जो है अपराध बढ़ जाएगा। मनुष्य जो है स्वार्थी हो जाएगा, विश्वासघाती हो जाएगा, डींग मार हो जाएगा, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला हो जाएगा। दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि जब दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे उसमें जो है पूरी लिस्ट लिखी हुई है और जो लिस्ट लिखी हुई है आज संसार में रहने वाले मनुष्यों के जीवन में ये लिस्ट पाई जा रही है।
शायद कोई एक दो जन जो परमेश्वर के लोग जानते हैं वही लोग इस लिस्ट से बचे हुए हैं। बाकी जो लोग इस मसीह को नहीं जानते हैं, जो संसारिक लोग हैं, उनके जीवन में ये जो है चिन्ह पाए जा रहे हैं, ये पाप अपराध, ये सारे जो है अपराध उनके जीवन में पाए जा रहे हैं। तो इन सब बातों से हम यही साबित करना चाहते हैं, हम यही जो है विश्वास मजबूत दिलाना चाहते हैं कि दोस्तों यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है। जिस प्रकार से दोस्तों नूह के समय में जो है मनुष्यों के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता था निरंतर बुरा ही होता था, और ये बात परमेश्वर ने खुद बताया, क्योंकि परमेश्वर आपके मन की बात जानता है। और परमेश्वर ने ये भी बताया, नूह से सब कुछ बता दिया, और परमेश्वर ने बताया कि पृथ्वी का अंत करने का प्रश्न हमारे सामने आ गया। पहली पहचान पृथ्वी पर जो है मनुष्य बढ़ने लगे। आज भी दोस्तों पृथ्वी पर जो है मनुष्य जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों मनुष्य की संख्या पृथ्वी पर हम लोग भी देख सकते हैं कि जहाँ पर जो है जिस घर में जो है 2 लोग रहते थे, आज जो है 10 लोग हो गए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर जो है मनुष्य की जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए परमेश्वर ने नहीं कहा कि पृथ्वी पर जो है अंत करने का प्रश्न आ गया है हमारे सामने, परंतु यीशु मसीह ने इसलिए ये बात कहा कि पृथ्वी का जो अंत करने का प्रश्न हमारे सामने आ गया है, क्योंकि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वह निरंतर बुरा ही होता जा रहा है। मनुष्य भलाई करना जानता ही नहीं है, अच्छाई करना जानता ही नहीं है, प्रेम करना चाहता ही नहीं है। प्रेम खत्म हो रहा है, दया खत्म हो रही है। मनुष्य के हृदय से जो है, इंसान के जीवन से जो है इंसानियत खत्म होती जा रही है। आज प्रेम नहीं रह गया है, इंसानियत नहीं रह गई है। इसलिए यीशु मसीह कहता है पृथ्वी का अंत करने का प्रश्न हमारे सामने आ गया। दोस्तों आज भी सेम वैसा ही हो रहा है। नूह के दिन वापस आ चुके हैं दोस्तों, नूह के दिन वापस आ चुके हैं। जिस प्रकार से नूह के दिनों में जो जो अपराध पाप होते थे, आज भी वैसा ही सेम हो रहा है। दोस्तों इस वचन से हम यही बताना चाहते हैं, आज भी दोस्तों मनुष्य के हृदय में जो है ज़्यादातर जो है मनुष्यों के मन में विचार में जो है बुराई उत्पन्न होती है, बुराई उत्पन्न होती है। लोग जो है स्वार्थी हो गए, विश्वासघाती हो गए हैं। स्वार्थी का मतलब ये होता है कि लालची हो गए हैं। लालच के कारण जो है, जो कि परमेश्वर कहता है लालच मत करना, लेकिन मनुष्य जो है लालच कर रहा है। लालच के लिए जो है कितने अपराध हो रहे हैं। लोग एक दूसरे को जान से मार दे रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं, एक दूसरे की जिंदगी खत्म कर दे रहे हैं लालच के लिए। और ये सब बुराई में आ जाता है कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वह निरंतर बुराई उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों इस वचन के द्वारा हम यही बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह जो है बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है। और दोस्तों हम ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो है ये सब कुछ होने से पहले दोस्तों नूह को बता दिया था, इसी प्रकार से अच्छी बात यह कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको और आप लोगों को ये जो है सब कुछ बता दिया है नूह के जैसे। दोस्तों जिस प्रकार से नूह ने परमेश्वर के एक ही वचन पर विश्वास किया और एक रास्ता बताया कि तुम एक जहाज बना लेना और जहाज में जो अपने घराने परिवार से प्रवेश करना, जितने लोग और जो जीव जंतु भी नर और मादा जो है एक जोड़ा जो है जहाज के अंदर प्रवेश करना। दोस्तों एक भेद की बात बताता हूँ, अगर इस जो मैं प्रचार ये जो आप सुन रहे हैं दोस्तों, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो आपको सही लगे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि ये वचन आपको कैसा लगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि नूह ने परमेश्वर के एक एक वचन पर पूरा विश्वास किया, कुछ भी डाउट नहीं किया। नूह ने विश्वास किया और विश्वास किया, उसका विश्वास बेकार नहीं गया, क्योंकि जिस वचन पर विश्वास किया, जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा, एक एक वचन परमेश्वर ने पूरा किया। और अंत में जो है परमेश्वर ने वचन उत्पत्ति 7 में जल प्रलय किया और जल प्रलय करने के बाद भी हम दोस्तों हैं कि पृथ्वी का अंत हो गया, कोई प्राणी नहीं बचा, कोई मनुष्य नहीं बचा, सिर्फ जितने लोग जहाज के अंदर थे वही लोग बचे, बाकी जितने जहाज के बाहर थे सारे प्राणी सारे मनुष्य जो है नाश हो गए। इस प्रकार से मेरे दोस्तों नूह के जैसे हम लोगों को यीशु मसीह के एक एक वचन पर विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह ने जैसा जैसा कहा है 100% बिल्कुल पूरा होगा।
तो दोस्तों हमको और आपको भी यीशु मसीह ने बचाव का एक रास्ता बता दिया है। रास्ता यही बता दिया है कि दोस्तों आज के समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसलिए दिया है, परमेश्वर ने पुत्र को एक जहाज के रूप में जो है हम लोगों को दिया है कि जितने लोग यीशु मसीह में होंगे, यीशु मसीह के अंदर होंगे, वही लोग बचाए जाएंगे। और जितने लोग यीशु मसीह के बाहर हैं, यीशु मसीह के बाहर मतलब संसार के अनुसार जी रहे हैं, संसार के रीति रिवाज के अनुसार चल रहे हैं, जितने लोग जहाज के अंदर थे वो लोग बचाए गए और जितने लोग जहाज के बाहर थे वो सब नाश हो गए। दोस्तों हमको संसार में रहना और रह रहे हैं, लेकिन हमको संसार के अनुसार नहीं चलना है, संसार के रीति रिवाज के अनुसार नहीं जीना है, संसार के हिसाब से हमको कामकाज नहीं करना है। दोस्तों हम संसार में रह रहे हैं, लेकिन हमको यीशु मसीह के कानून के हिसाब से जीना है, यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीना है, यीशु मसीह के एक एक वचन पर विश्वास करना है, यीशु मसीह एक एक आज्ञाओं का पालन करते हुए हमको संसार में रह के जीना है। जब हम ये सब बातें कर रहे हैं, ये सब हमारे जीवन में बातें पाई जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि हम यीशु मसीह में हैं, हम जहाज के अंदर हैं। और जब हम जहाज के अंदर हैं, यीशु मसीह के अंदर हैं, दोस्तों आपको यीशु मसीह जरूर बचाएगा। दोस्तों अगर आप जो है यीशु मसीह में जो है कमज़ोर हैं, यीशु मसीह में जो है आप कमज़ोर हैं, अपने आप को जांच रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आप कमज़ोर पा रहे हैं, दोस्तों यीशु मसीह बादलों पे बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों इसलिए तैयारी में जो है आप लग जाइए। जिस प्रकार से जो है नूह तैयारी में लगा हुआ था, नूह अपने को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए तैयारी में लगा हुआ था, जहाज बनाने की शुरुआत कर दिया था। संसार में रहते हुए उसने प्रभु के एक वचन पर विश्वास किया और आज्ञा पालन किया, और उसका विश्वास, उसका मेहनत बेकार नहीं गई। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग भी यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करें और अपनी तैयारी में जो है पूरी जान से लग जाएं, पूरी मेहनत से लग जाएं। यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन कीजिए, यीशु मसीह पर विश्वास किए। दोस्तों यीशु मसीह आने वाला है, क्योंकि जैसा जैसा नूह के समय में होता था आज भी सेम सेम वैसा ही हो रहा है। दोस्तों बहुत जल्द यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है। दोस्तों आप लोग इस वचन से समझ के होंगे कि हाँ यीशु मसीह बादलों पे बहुत जल्द आने वाला है, और हम लोग जो है अंतिम दिनों में चल रहे हैं और अंतिम दिनों के कगार पर चल रहे हैं। दोस्तों बहुत जल्द हाँ यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है। तो दोस्तों बचा लीजिए अपने आप को, बचा लीजिए अपने परिवारों को, और हो सके आप जितनी ज़्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, प्रभु के विषय में बताएंगे, उतना ही और अच्छी बात होगी। परमेश्वर जो है आपको आशीष देगा। दोस्तों इस वचन से आप समझ के होंगे कि यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है। दोस्तों जो जो वचन आपको बताए गए हैं, ये सारे वचन जो है आप बाइबल से ज़रूर पढ़िएगा। इस वचन पढ़ने के द्वारा जो आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा और आप प्रभु में आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस वचन के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। वीडियो अगर ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की दोस्तों।